वाह। तो ये समय जो रहेगा हम परमेश्वर के वचन से सुनने वाले हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग अपने हृदय को तैयार किए हैं प्रार्थना के साथ, है ना, और आराधना के साथ आपने अपने हृदय को तैयार किया है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और ये समय जो रहेगा बहुत अद्भुत रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप पूरे मन से जो है ये संदेश को सुने। और जब मैं इस संदेश के ऊपर मनन कर रहा था, इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, प्रभु ने जो है अद्भुत रीति से बात की और मैं वो बात जो है आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और रियली अद्भुत विषय रहेगा। विषय ये रहेगा, मसीह के पीछे चलो, है ना, फॉलो क्राइस्ट, है ना। अद्भुत ये विषय है। और यीशु मसीह का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय और उसका 24 पंक्ति में कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पर जो यीशु मसीह जो है बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, और कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यदि कोई, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बोला है, यहाँ पर सिर्फ पासबान के लिए नहीं बोला है, लीडर के लिए नहीं सिर्फ बोला है। यदि जो भी कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, इस पृथ्वी पे, इस संसार में, इस सृष्टि में, यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, यीशु मसीह उसका स्वागत कर रहा है। यीशु मसीह कहते हैं ओके आपका स्वागत है, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम है, वो बोलते हैं कि तू अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने मैं को लेके, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने घमंड को लेके, परमेश्वर नहीं चाहते हम अपनी योग्यता को लेके, परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे स्वाभाविक विचार को लेके या स्वाभाविक ज्ञान को लेके हम परमेश्वर के पीछे चले। कभी भी हमारा घमंड, हमारा मैं, हमारा जो खुद की योग्यताएं, हमारे विचार, हमारा स्वाभाविक जो जीवन है, वो कभी परमेश्वर के पीछे चलने के लिए हमको मदद नहीं करेंगे। हमेशा जो है वो रुकावट बनेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आपको जो है यदि मेरे पीछे चलना है तो आपको अपना इनकार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना नाम को बदल दो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना होलिया बदल दो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है कि सब कुछ बदल दो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना हृदय जो है उसको दे दो। जब तक हम अपना हृदय परमेश्वर को नहीं देंगे तब तक जो है वो तकलीफ होगी, और परमेश्वर के पीछे हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जो हृदय जो है उसमें बहुत सारे रोग लगे हुए हैं और वो कभी भी हमें जो है कि वो पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कभी उत्साहित नहीं करेगा। इसलिए जो है परमेश्वर ने जो है हर एक विश्वासी के पास एक नया मन दिया है, नया हृदय दिया है। वो नया मन और वो नया हृदय परमेश्वर के पीछे चल सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 16:24 में कि यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। वाह, कितना अद्भुत है। और पंक्ति पढ़ेंगे, मेरे साथ आप पंक्ति पढ़ने के लिए आ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 11 अध्याय और उसका 11 अध्याय उसका पहला पंक्ति बोलता है यहाँ पर, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। कितना अद्भुत है ये। पौलुस जो है यहाँ पर बोलता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। इस पंक्ति को जब हम पढ़ते हैं और जब हम पौलुस के जीवन के बारे में सोचते हैं, जब आप प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय, उससे पहले अगर आप देखते हैं जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया जा रहा था और वो शाऊल जो है उसका, पौलुस का नाम पहले शाऊल था, और शाऊल वहाँ पर जो है उस पथराव करने के जो दंड में जो है वो शामिल वहाँ पर था। और वहाँ पर जो है वो गवाही स्थिति से थी शाऊल की, क्या स्त्री क्या पुरुष वो मसीह लोगों को घसीट घसीट के लेके जाने वाला था, उनके ऊपर सताव करने वाला था, उनको चोट पहुंचाने वाला था, उनको तकलीफ देने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब हम 9 अध्याय में जब आते हैं, प्रेरित काम 9 अध्याय में, उसके बाद में हम देखते हैं उसका जीवन जो है परिवर्तन जीवन देखते हैं।
और उसके बाद में वो कहता है, जब हम ये कुरिन्थ की किताब में आते हैं 11 अध्याय और उसके पहले पंक्ति बोलता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। और मैं यहाँ पर जो सोच रहा था कि जब कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 15 अध्याय 3 और 4 पंक्ति में वहाँ पर बोलता है वो कि वहाँ पर लिखता है यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और आज जो है हम जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं क्योंकि वो पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु मसीह है, वो जीवित यीशु मसीह है, इसके लिए हम उसके पीछे चलते हैं। उसने जो है हमारे लिए जो उस क्रूस पे बलिदान दिया है, उसने हमें जो है उस पाप के दलदल से हमें निकाला है, उस नर्क से मुंह से हमें बचाया है और इसलिए हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। यहाँ पर जब मैं सोच रहा था, जब आराधना चल रही थी वहाँ पर सोच रहा था कि इस सृष्टि का जो रचने वाला परमेश्वर है, हम उसकी प्रशंसा करते, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते, कितना अद्भुत लगता है ये। और कितना उस परमेश्वर के नाम में, उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में कितना आदर है और हम उसकी आदर के साथ आराधना करते, आदर के साथ उसकी प्रशंसा करते हैं। और आज मनुष्य जो है उस जीवित परमेश्वर को, उस सृष्टिकर्ता को फॉलो करना छोड़ के आज उस सृष्टि की रचना को और उस सृष्टि में जो जीव जंतु है, ये सृष्टि में जो पेड़ पौधे हैं, जो सारी ये सृष्टि की रचना है, उसके पीछे आज चल रहा है, उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन जो उस सृष्टिकर्ता को उसने छोड़ दिया है और उस सृष्टिकर्ता के पास जो है सारी योग्यता है। और मैं जस्ट सोचिए कि यदि कोई किसी व्यक्ति को फॉलो करना चाहता है, यदि कोई किसी के पीछे चलना चाहता है, तो वो उसमें एक उद्देश्य ढूंढेगा, उसमें जो है कुछ चीज़ें ढूंढेगा जो उसके फायदे की होगी, तब उसके पीछे चलेगा। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आज इंटरनेट है, इंटरनेट के वजह से जो है लोग आज चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे जो भी कोई ऐप हो, उसके द्वारा एक दूसरे को फॉलो करते हैं, एक दूसरे की पहचान बढ़ाते हैं, एक दूसरे को जो है ऊंचा उठाते हैं, एक दूसरे को जो है महान बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो भूल गए कि सबसे एक महान परमेश्वर है, उसका सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, उसको वो भूल गए। उसको पीछे चलना छोड़ के जो है मनुष्य के पीछे चल रहा है, मनुष्य सृष्टि के पीछे चल रहा है। लेकिन आज जो है हम बात कर रहे हैं कि हमें जो है एक मनुष्य होने के नाते, परमेश्वर की सृष्टि होने के नाते, परमेश्वर की एक रचना होने के नाते हमें उस जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है हमारे लिए उपाय है, उसके पास हमारे लिए जो है महान उद्देश्य है। क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर ने एक उद्देश्य के लिए बनाया है और उद्देश्य ये है कि सिर्फ हम उसकी महिमा करें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ जो है हम जो है आनंद उठाएं, उसके साथ जो है हम हमेशा के लिए रहे। ये है परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस उद्देश्य मनुष्य भटक जाए और वो किसी और चीज़ों को फॉलो करे। यदि मनुष्य किसी और चीज़ों को फॉलो करता है तो समझो कि वहाँ पर जो है उस स्थान में जो है परमेश्वर को उसने नहीं रखा है, क्योंकि उस स्थान में जो है वो किसी चीज़ों को रख के वो फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय और उसका 27 और 28 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। यहाँ पर जो है जब यीशु मसीह ने जिस वचन को कहा बहुत ही गहरा है। हम जानते हैं यहाँ पर एक चरवाहा का चित्र है, एक भेड़ का चित्र है। बहुत अद्भुत है ये चित्र बहुत अद्भुत है। देखने को हम जाएंगे तो चरवाहा जो है भेड़ों की जो है आगे पीछे से सुरक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी ज़रूरतें पूरी करता है, उनकी हर एक जो है ज़रूरतों का ख्याल रखता है। और परमेश्वर जो है करता है, परमेश्वर जो है दिन देता है, रात देता है, अनुग्रह देता है, प्रेम देता है, सारी मनुष्य की ज़रूरतें पूरी करता है, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। परमेश्वर सबको सुरक्षा देता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि
क्या मनुष्य परमेश्वर को फॉलो कर रहा है? क्या परमेश्वर के पीछे मनुष्य चल रहा है? ये बहुत महत्व रखता है। और यहाँ पर जब हमने देखा कि यीशु मसीह जो है बहुत व्यक्तिगत रूप से बोल रहे, बहुत यानी एकदम पर्सनली हम बोलते हैं कि ये मेरे दिल के करीब का व्यक्ति है, ये बहुत मेरा गहरा रिश्ता है उसके साथ। इस रीति से जो यीशु मसीह जो है बहुत आनंद के साथ, बहुत खुशी के साथ, जैसे यीशु मसीह यहाँ पर करे, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। क्या बोलते हैं? उसकी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, ऐसा नहीं बोल रहे यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहे हैं मेरी भेड़, जिसे मैंने मेरा लहू देकर, जिसे मैंने उस पाप के दलदल से, जिसे मैंने उस शैतान के मार्केट से, इस संसार की जो दलदल से मैंने उसको क्या किया है? खरीद लिया है। और उससे जो है मैंने जो है उसके उस शैतान के मुंह से उसको छीन लिया है, और वो मेरी भेड़ है, और मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है। मैं उसकी देखभाल करता हूँ, मैं उसकी जो है सारी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, और वो मेरी भेड़ जो मेरा शब्द सुनती है और मेरे पीछे चलती है। यहाँ पर जो है बहुत व्यक्तिगत ये शब्द है कि यीशु मसीह बोलता है मेरी भेड़, और आगे बोलते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ। बोलते हैं कि मैं उन्हें जानता हूँ। सोचिए कि परमेश्वर का कितना अद्भुत परमेश्वर है कि परमेश्वर जो है उसकी भेड़, उसकी संतान, उसके लोगों को परमेश्वर गहराई से जानता है, इसलिए वो गवाही दे रहा है कि मैं उन्हें जानता हूँ। सोचिए अय्यूब के जीवन के बारे में, जब आप देखते हैं कि अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय 8 पंक्ति में जो है शैतान को यीशु मसीह बोल रहे हैं, परमेश्वर उनको बोल रहा है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर दुष्टि की है? वो मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति है, मेरा भय मानने वाला है, वो खराई से चलने वाला व्यक्ति है। कितना अद्भुत परमेश्वर उसकी वहां पर बात कर रहे, बोलते कि मैं अय्यूब को जानता हूं, जा तू उसके जीवन में जो करना है कर ले, लेकिन वो मेरी निंदा नहीं करेगा, मैं उसको जानता हूँ। परमेश्वर जो है हर एक विश्वासी को जानता है, हर एक व्यक्ति को जानता है, लेकिन क्या मनुष्य परमेश्वर को जानता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को जान के उनके पीछे चल रहा है? आज मनुष्य परमेश्वर को जानता नहीं है, इसलिए वो मनुष्य परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है। परमेश्वर को नहीं जानता है, इसलिए वो सृष्टि के पीछे वो चल रहा है, सृष्टि की जो वस्तु ये है, जो कार्य है, उसके पीछे चल रहा है। इसलिए जो है एक मनुष्य को जो है परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मैं बांटना चाहूँगा। यदि एक व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे चल रहा है तो उसके जीवन में जो है परमेश्वर का शब्द है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी के पीछे चलना चाहता है, उसको कोई आवाज़ देने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, जब हमने मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय 24 पंक्ति पढ़े, वहाँ पर बोलता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपने आप का इनकार करे। और यहाँ पर जैसे यूहन्ना का किताब उसका 10 अध्याय और हमने 27 पंक्ति पढ़ी, यहाँ पर बोलता है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता और वो मेरे पीछे चलती है। यीशु मसीह के पास शब्द है, यीशु मसीह के पास आवाज़ है, वो प्रेम की आवाज़ है, वो अनुग्रह की आवाज़ है, वो जो है शांति की आवाज़ है, और वो जो है आशा की आवाज़ है। और वो आवाज़ से, उस शब्द से परमेश्वर बोलता है फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, है ना, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें जो है विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। और यहाँ पर बोलते हैं कि यदि कोई यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है तो वो यीशु मसीह की आवाज़ सुने, यीशु मसीह का शब्द सुने, और उस शब्द में जो है बहुत शांति है, उस शब्द में जो है बहुत विश्राम है। और वहाँ पर देखते हैं कि यदि हमें परमेश्वर का वो शब्द सुनना है, यदि परमेश्वर का हमें आवाज़ सुनना है, तो हमें 3 चीज़ें जो है मदद करती है। वो ये पहली बात ये है कि परमेश्वर का वचन जो है मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनना सिखाता है। और दूसरी बात यह है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने सहायक के रूप में मेरे अंदर उसने दिया है जिस समय विश्वास किया है, और ये जो है मुझे जो है परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए मदद करते हैं। और तीसरी बात है संगति, परमेश्वर के साथ संगति, कलीसिया के साथ संगति, और मसीह भाई लोगों के साथ संगति। और ये जो है हमें परमेश्वर की आवाज़, परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए जो है हमें मदद करते हैं।
और तब जो है हम उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं। तब हम परमेश्वर को बोलते हैं, यस परमेश्वर, मैंने आपकी आवाज़ सुन ली है। यस परमेश्वर, आपके पास मेरे लिए योजना है। यस परमेश्वर, आपके लिए आप जो है मेरे प्रति बहुत कल्पनाएं रखते हैं, और वो जो है मेरे लिए आपके पास उद्देश्य है, और वो आप पूरा करना जानते हैं। मैंने सुना है और मैं आपके पीछे चल रहा हूँ, मैं आपके पीछे चल रहा हूँ। सोचिए कि अंधेरा है, एक जैसे मानो कि आप रात के समय चल रहे और आपके पास कोई उजाला नहीं है, कोई टॉर्च नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सोचो कि आप कैसे एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, लेकिन आवाज से सुनेंगे। संसार में जो है अंधेरा भरा हुआ है, संसार में जो है जैसे कि एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पाप की दलदल से भरा हुआ है। लेकिन वहां पर शब्द है, वहां पर आवाज है। कौन सुनता है? जब आप प्रकाशित वाक्य उसका 5 और 3:20 है ना, 3:20 पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है कि यीशु मसीह बोलता है, मैं द्वार पे खड़ा हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ मैं भोजन करना चाहता हूं, उसके साथ मैं संगति करना चाहता हूं। कितना अद्भुत है ये परमेश्वर! शब्द, आवाज, जो आवाज सुनता है और अपने हृदय को खोलता है, यदि और वह जो आवाज़ सुनता है और उस आवाज़ के पीछे चलता है, वो जो है जैसे मानो कि वो एक मकसद तक पहुंचता है, जहां उसको पहुंचना है वहां तक पहुंचता है। और हमारा जो मकसद जो है, हमारा जो पहुंचने का जो अंतिम स्टेशन वो है कि परमेश्वर, अंतिम स्थान हमारा परमेश्वर है। हम उसके साथ आनंद काल के लिए रहने वाले हैं। कुछ समय के लिए इस अंधेरे जीवन में, इस अंधेरे इस संसार में हम कुछ समय के लिए है, लेकिन हम जो है आनंद काल के परमेश्वर के साथ रहने वाले, वो स्वर्गीय परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। इसलिए जो है हमें उसके पीछे चलना है, ना कि संसार की वस्तुओं के पीछे, ना कि संसार के पीछे, ना कि उस शैतान के द्वारा वो रची गई रणनीति के पीछे नहीं चलना है, लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, उस पर जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है। और जब हमने यूहन्ना की किताब उसका 10:27 पढ़ा, वहां पर बोलता है कि परमेश्वर का वचन बोलता है कि और वे मेरे पीछे चलती है ना, कि हम यहाँ पर बोलता है कि वो मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और मेरे पीछे चलती है। क्योंकि हम जो है जो यीशु मसीह के पीछे वो चलने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर का शब्द सुनता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनता है और उसके पीछे चलता है। और दूसरी बात, मैं उन्हें जानता हूँ। क्या बोलता है यीशु मसीह? मैं उन्हें जानता हूँ। व्यक्तिगत है, वो बोलता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। एक समय पे वो मेरी भेड़ जो है, मेरे लोग जो है गिर गए थे, मैंने उनके लिए उस क्रूस पे लहू बहाया है, मैंने जो है उनके लिए बड़ी कीमत चुकाई है, उनके लिए जो है मैंने आप जो है परमेश्वर का और उनका जो है मेल मिलाप किया है। मैं जानता हूँ आप जो है मेरे लहू में वो शुद्ध किए गए हैं, और आप जो है परमेश्वर की वो संतान है, आप वो मेल मिलाप किया, चाहे शैतान कितने भी उसके ऊपर दोष क्यों नहीं लगाए। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ, मेरी भेड़ जो है मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ। और जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उद्धारकर्ता के रूप में, वो जो है संबंध जुड़ जाता है, और परमेश्वर और वो व्यक्ति एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, और वो जो है अपने रिश्ते को जो है दिन प्रतिदिन गहराई से बढ़ने के लिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। भजन संहिता 139 और उसका 1 से लेके हम 6 पंक्ति पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत से परमेश्वर जो है मनुष्य के बारे में कहता है। यहाँ पे बोलता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है, मेरे समझ से बाहर है। सोचिए, यहाँ पर परमेश्वर जो है जानता है हमारा उठना बैठना, हमारे विचार, हमारे जो भी मन में कल्पनाएं चलती है, जो भी विचार चलते हैं, सब कुछ परमेश्वर जानता है। भूतकाल में हमारा जीवन क्या था, वर्तमान में हमारा जीवन क्या है और भविष्य में हमारा जीवन कैसा रहेगा।
मनुष्य नहीं जानता है लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए जो है हम एक परमेश्वर के संतान होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमें उस जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है। उस जीवित परमेश्वर को हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो मेरे बारे में जानता है। सोचिए उस सामरी स्त्री के बारे में, जब यीशु मसीह उसको मिले यूहन्ना के 4 अध्याय में, और यीशु मसीह ने उसके जीवन की पूरी कथा का उसको सुनाई, और उसने कहा मुझे मसाया मिल गया, आप मुझे कोई नहीं चाहिए, आप मैं उसके पीछे चलूंगी। और वो गई और सभी को जो है कहा वहाँ पर, आप मुझे मसाया मिल गया है, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी वो मुझे मिल गया है अभी। वो चुप चुप के पानी के भरने के लिए जाते थे, आप वो चुप नहीं रहिए, क्योंकि आप वो जिसको फॉलो कर रही है, आप उसका वो प्रचार कर रही है और उसके बारे में बता रही है, आज मुझे मिल गया मसाया, आज मैं उसके पीछे चल रही हूँ। कितना अद्भुत है। क्या एक विश्वासी होने के नाते, एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, क्या हम बोल सकते हैं आज मैं संसार की चीज़ों को छोड़ के मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, मैं उसका फॉलोअर हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ, मैं उसके स्वभाव चरित्र को जानने वाला व्यक्ति हूँ? क्या हम बोल सकते हैं? यस, हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो है परमेश्वर जो आप बहुत अद्भुत बोलता है कि मैं उन्हें जानता हूँ। परमेश्वर हमें जानता है, लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? जिसे हम फॉलो कर रहे, जिसके हम पीछे चल रहे, क्या उसको हम गहराई से जानते हैं? बहुत मायने रखता है ना। यस, हमें आवाज़ सुनना है उसकी और उसको जानना है ना। तीसरी बात, मेरे पीछे चलती है। क्या बोलता है प्रभु? मेरे पीछे चलती है। यीशु मसीह बोलता है मेरे पीछे चलती है, मेरे शिक्षाओं पे चलती है, मेरे मार्ग पे चलती है वो मेरी भेड़। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरी भेड़ आती है, और जो भी मैं उनके लिए योजनाएं बनाता हूँ, उद्देश्य है उनके लिए, वो उद्देश्य पे चलती है, योजना पे चलती है। और पता है यीशु मसीह जहाँ पे जाता है वो अनुग्रह का रास्ता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। और वो बोलता है कि मेरे पीछे चलती है, उस अनुग्रह के मार्ग पे चलती है आपकी भेड़, अनुग्रह के मार्ग पे चलती है। कितना अद्भुत है। और वहाँ पर जैसे मानो कि यीशु मसीह जो है बहुत आनंद के साथ कहते हैं कि मेरी भेड़ जो है मेरे पीछे चलती है, मेरी भेड़ मेरे पीछे चलती है। सोचिए कि एक पिता अगर कहे कि मेरा बेटा, मेरे विचारों के साथ उसका मेल मिलाप होता है, वो मेरा बेटा जो है मेरे पीछे चलता है, वो मैं मेरे बेटे का फ़ैन हूँ, मैं मेरे बेटे का जो है चहेता हूँ, और मेरा बेटा जो है मुझे जो है रियली बहुत प्रसन्न है। सोचिए कि यीशु मसीह भी उस रीति से कहता है एक विश्वासी के जीवन के बारे में। जब हम उसके पीछे चलते हैं, चाहे कौन सी भी कंडीशन क्यों ना हो, कौन सी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में हम उठ खड़े होते हैं और प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु बोलता है ये है मेरा बेटा, ये है मेरी संतान, है ना, ये हर स्थिति में, हर क्षण में जो है मेरे पीछे चलती है। कितना अद्भुत है ना। और कुछ चीज़ें हैं जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, तो यीशु मसीह जब बोलता है कि मेरे पीछे चलती है, तो उसमें जो कुछ चीज़ें शामिल है। पहली चीज़ है भरोसा। यीशु मसीह देख रहा है वहाँ कि मेरे पीछे चलती है मेरी भेड़, कहने का मतलब कि मेरी भेड़ मेरे ऊपर भरोसा रखती है, और जहाँ भी उनको मैं लेके जाता हूँ वो वहाँ पर सुरक्षा महसूस करती है, मेरे ऊपर वो भरोसा रखती है। दूसरी बात है वो मेरे ऊपर निर्भर है। मैं रुक गया तो मेरी भेड़ रुक गई, मैं चल रहा हूँ मेरी भेड़ चल रही है ना। यीशु मसीह वहाँ पर बताना चाहते हैं कि मेरी भेड़ मेरे ऊपर निर्भर है। और तीसरी बात कि मेरी भेड़ मेरे ऊपर विश्वास रखती है। विश्वास जो है, विश्वास का मतलब होता है सब कुछ छोड़ के, आजू बाजू में क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें छोड़ के पूरी रीति से जो है हम भरोसा या निर्भर होते हैं, उसे हम विश्वास कहते हैं, है ना। कि परमेश्वर बोलते हैं कि मेरी भेड़ मेरे ऊपर विश्वास रखती है, जो भी मैं उसके सामने प्रस्तुत करूँगा वो उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। और चौथी बात यह है आज्ञा पालन करती है। मेरी भेड़ आज्ञा पालन करते हैं। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हम आज्ञा पालन करते हैं। और पांचवी बात यह है कि उसके पास अनुशासन का जीवन है। क्या है? अनुशासन का जीवन है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी भेड़ मेरे पीछे चलती है, तो उसमें भरोसा है, उसमें निर्भरता है, विश्वास है, आज्ञा पालन है और अनुशासन का जीवन है।
और ये शब्द में तब पूरा होता है कि मेरी भेड़ मेरे पीछे चलती है। और कितना अद्भुत है ये, है ना। और भजन संहिता 23 में दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसने जान लिया कि मैं जिसके पीछे चल रहा हूं, आप मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे भरोसा करना है, निर्भर रहना है, विश्वास करना है और आज्ञा पालन करना है और उसके अनुशासन में जीवन जीना है। वो मुझे जो है हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा, सुखदायक जल के पास लेके जाएगा। सब कुछ, किसी भी परिस्थिति से मैं क्यों ना गुजरूं, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से भी क्यों ना गुजरूं, मैं चाहे शैतान मेरे सामने कितने भी जाल क्यों ना बिछाए, मैं यहोवा परमेश्वर के घर में सर्वदा मैं वास करूंगा। वहां पर मेरा जीवन जो है सुरक्षित है। इसलिए जो बोलता है कि दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। उसने जान लिया उस परमेश्वर के स्वभाव को और उसने जो है परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया। इसलिए परमेश्वर ने बोला, दाऊद मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, मैं दाऊद मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। तो क्या हम परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति है? जब हम उसके पीछे चलते हैं तब परमेश्वर बोलता है। और दाऊद के पास परमेश्वर ने इतने गर्व के साथ बोला, परमेश्वर ने बड़े आदर के साथ बोला, बड़े आनंद के साथ बोला, दाऊद जो है मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, मेरे हृदय के अनुसार राजा है। आज हर एक विश्वासी के बारे में परमेश्वर वही कहता है, बोलता है कि ये व्यक्ति जो है मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। वाह, कितना अद्भुत है। परमेश्वर हमारे बारे में इस रीति से बोलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो हमें जो है परमेश्वर के पीछे चलना है। और चौथी बात यह है, यीशु के पीछे चलने वाले के पास अनंत जीवन है। क्या है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के पास? अनंत जीवन है। इसलिए यूहन्ना का 10:28 में बोलते हैं यीशु मसीह, यूहन्ना का 10:28 में यहाँ पर जैसे हम पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। क्या बोलता है यीशु मसीह? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देते हैं। और जो भी यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो भी यीशु मसीह का फॉलो करता है यीशु मसीह को, उसके पास अनंत जीवन है, उसके पास अनंत उद्देश्य है, उसके पास अनंत संगति है, उसके पास अनंत का परमेश्वर है। और कितना अद्भुत बात है ये, है ना। जो यीशु मसीह के पीछे चलता है उसके पास अनंत जीवन है, इसलिए उसके पास कोई अभी डरने की ज़रूरत नहीं है ना। तो लास्ट अंतिम बात, पांचवी बात, यीशु के पीछे चलने वाले के पास अनंत सुरक्षा है, अनंत जीवन है, चौथी बात। और पांचवी बात, अनंत सुरक्षा है। इसलिए यीशु मसीह कह पाए वहाँ पर, जब 28 पंक्ति का लास्ट पार्ट में पढ़ते, वहाँ बोलता है, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। और बोलता है कि 29 पंक्ति के लास्ट 29 पंक्ति में बोलता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है। यीशु मसीह के हाथ से कोई नहीं छीन सकता है, पिता के हाथ से कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि पिता और यीशु मसीह एक है। हाँ, कितना अद्भुत है। और वो बोलता है कि एक विश्वासी जो परमेश्वर के पीछे चलता है, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति के पास आनंद की सुरक्षा है। इसलिए जो है, इसलिए दाऊद कह पाया भजन संहिता 23:6 में, मैं यहोवा के भवन में मैं क्या करूँगा? सर्वदा वास करूँगा, है ना। और आज जो है हम परमेश्वर के साथ सर्वदा वास करेंगे, उसके साथ हमेशा के लिए रहने वाले हैं। और रियली अद्भुत है ये, जिस समय हमने विश्वास किया उसी समय हमें आनंद जीवन मिला। और ये मत सोचिए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब मुझे आनंद जीवन मिलेगा, नहीं। जिस समय हमने विश्वास किया उसी समय हमें आनंद जीवन मिला है, उसी समय से हम आनंद जीवन का अनुभव करते हैं, है ना। कि अद्भुत है ये जीवन। इसलिए भजन संहिता 139 का 5 में कहता है, परमेश्वर हमें आगे पीछे घेर रखा है, उसका हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ है, हमें उसके हाथ से कोई छीन नहीं सकता है। उसके हाथ में हम सुरक्षित है, उसके हाथों में हम सुरक्षित है, उसके हाथ से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता है ना। इसलिए इफिसियों का 2:8 में हमारा उद्धार कैसे हुआ है? क्योंकि विश्वास के द्वारा तुम्हारा अनुग्रह से क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। और ये तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। कितना अद्भुत है।
और यूहन्ना 10:28 में जैसे हमने पढ़ा, हमारा जीवन जो है यीशु मसीह के हाथों में है ना। और 10:29 में हमारा जीवन जो है परमेश्वर के हाथों में है, इसलिए जो है आज हम सुरक्षित है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। इसलिए पौलुस कह पाया, मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। यदि पौलुस वो जीवन नहीं जीता तो पौलुस नहीं कह पाता। आज संसार का व्यक्ति नहीं कहता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। कोई संसार का व्यक्ति नहीं कह सकता है। जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है और उसके स्वभाव चरित्रों को उसको गहराई से जानता है, वही व्यक्ति बोल सकता है कि मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। और मसीह की चाल में क्या है पता है? नम्रता का जीवन है, दीनता का जीवन है, प्रेमी जीवन है, अनुग्रह का जीवन है, क्षमा का जीवन है। और हम पौलुस के जीवन से वही देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन से वही देखते हैं। और बहुत सारे महान मिशनरीज, बहुत सारे मिशनरीज के हम जीवन से देखते हैं कि उन्होंने किस रीति से चाल चली। और रियली वो भी कहते होंगे मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो क्या हम बोल सकते हैं आज? यस। अभी तक हमने नहीं जीवन जिया है तो क्यों ना हम आज से शुरुआत करें कि रियली गहराई से हम प्रभु के पीछे चले, गहराई से उसके फॉलोअर बने और प्रभु के नाम की स्तुति करें। अंत में मैं कहना चाहूँगा, हम उस सृष्टि की और सृष्टि की वस्तुओं के पीछे नहीं चलना है, लेकिन जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है उसके पीछे हमें चलना है, क्योंकि वो सारे सृष्टि का मालिक है और सारे प्राणों का और सारे आत्माओं का मालिक वही है ना। तो क्यों ना हम उसके पीछे चले, सारा अधिकार उसके हाथ में, हमारा जीवन उसके हाथ में, तो क्यों ना उसके पीछे चले। हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। इस अद्भुत विचार को, इस अद्भुत संदेश को प्रभु आपके हाथों में सौंपते गौर हमें चलना सिखाए प्रभु आपके पीछे, क्योंकि आप बहुत आदर के साथ, बड़े आनंद के साथ कहते हैं कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती है। प्रभु यदि हमारे जीवन में ये कुछ कमी घटी हो प्रभु, तो आज प्रभु हम मांगते हैं इसी समय परमेश्वर हमें उन सारे कमी घटी से दूर कर दीजिए प्रभु, और आपके पीछे सही और सच्चाई पे चलने वाले हमें फॉलोअर बनाए प्रभु। सहायता करें, मदद करें। हम जानते प्रभु आपका वचन, आपकी पवित्र आत्मा और आपकी संगति प्रभु हमें उसमें मजबूत करते आपके पीछे चलने के लिए। गॉड धन्यवाद देते हैं, जो भी इस संदेश को सुन रहे प्रभु उन सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।